Hello viewers, welcome back to my channel. Again, I have brought a story for you. भारत में बहुत से संत महात्मा और बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए कोई ना कोई त्याग किया है। तो उन्हीं में से मैं आज आपको एक बहुत ही पहुँचे हुए संत महर्षि जिन्होंने समाज के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए त्याग किया, उनकी कथा सुनाती हूँ। वे थे महर्षि दधीची। महर्षि दधीची एक बहुत पहुँचे हुए संत थे जिन्होंने अपनी तप साधना के बल पर अनेक सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थीं। नैमिषारण्य वन में उत्तर प्रदेश में उनका आश्रम था। वे बहुत सरल हृदय, परोपकारी, दयालु थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी और उनके आश्रम में दूर दूर से लोग विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में असुर जीत रहे थे और देवता लगभग हार से रहे थे। असुरों की शक्ति अपार थी, उनका पराक्रम बहुत अधिक था। देवताओं का पराक्रम उनके सामने फीका पड़ने लगा था। एक और असुर सारी सृष्टि पर एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे और दूसरी ओर देवता धर्म की स्थापना करने के लिए उनसे लड़ाई कर रहे थे। असुर बहुत ही नीच थे। वे समाज को तरह तरह से समाज में लोगों को तरह तरह से सताया करते थे और विशेषकर साधु संतों की तपस्या में तरह तरह के विघ्न बाधाएं उपस्थित किया करते थे। देवताओं को चिंता थी कि यदि असुर जीत गए तो सारी सृष्टि पर वे अनाचार फैला देंगे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पर उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। और असुर तो यही चाहते थे। वे मानव समाज के कल्याण की तो बात दूर तक सोच ही नहीं सकते थे। असुरों का सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और निर्दयी था और वह किसी भी प्रकार के अस्त्र से मर नहीं रहा था, या कहें तो कोई भी अस्त्र उस पर काम नहीं कर रहा था। अब देवता परेशान हो गए और वे अपने सेनापति देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, ऐसा लगता है हम तो युद्ध में हार जाएंगे और असुरों की जीत हो जाएगी, लेकिन ये तो अच्छा नहीं है। देवराज इंद्र भी सोच में पड़ गए। तब सबने सलाह की कि क्यों ना ब्रह्मा जी के पास चलकर इस समस्या का निदान मांगा जाए। देवराज इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या किया जाए और आखिरकार उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का निदान है, क्योंकि तुम देवताओं में त्याग की कमी है, इसलिए तुम परास्त हो रहे हो। असुर तुम्हारी एकता को तोड़ने में सफल हो रहे हैं। त्याग एक ऐसी चीज है जिसके बल पर बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। हम बड़ी से बड़े असुरों को हरा भी सकते हैं। तो तुम सब में त्याग की कमी है, इसी कारण तुम असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। देवताओं ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर कहा, उपाय है। नैमिषारण्य वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कठोर तप और साधना के बल पर अनेक सिद्धियां हासिल कर रखी हैं। उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो चुका है। यदि उनकी अस्थियों से कोई अस्त्र बनाया जाए तो उसी से असुरों का और खासकर असुरों के सेनापति वृत्रासुर का वध निश्चित है।
देवराज इंद्र ने सोचा और फिर कहा, बात तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन एक बात सोचिए कि महर्षि दधीचि तो अभी जिंदा हैं, तो एक जिंदा व्यक्ति की अस्थियां किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, देखिए आप चिंता न कीजिए, आपको मैंने उपाय बताया है, आप सीधे महर्षि दधीचि के आश्रम में चले जाइए, वे स्वयं समझ जाएंगे। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और वे नैमिषारण्य वन में ऋषि दधीचि के आश्रम में पहुंच गए। जिस समय वे दधीचि जी के आश्रम में पहुंचे, उस समय महर्षि दधीचि तपस्या में लीन थे। देवराज इंद्र एक कोने में खड़े होकर इंतजार करते रहे। महर्षि दधीचि की तपस्या जैसे ही समाप्त हुई, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सामने देवराज इंद्र को खड़ा पाया। वे तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, पहुंचे हुए संत थे, उन्हें कारण ज्ञात था। फिर भी वो बोले, कहिए देवराज इंद्र कैसे आना हुआ। देवराज इंद्र कुछ सकुचाते हुए बोले, आपको तो मालूम है कि असुरों और देवताओं में युद्ध चल रहा है और उसमें देवता लगातार परास्त हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया है, लेकिन उसको उपाय को बताते बताते वे रुक गए। महर्षि दधीचि जानते थे कि क्या उपाय है, तो उन्होंने देवराज इंद्र को कहा, अरे बताइए बताइए, रुक क्यों गए हैं, मैं जानता हूं। देखो, देवताओं का इस युद्ध में जीतना बहुत आवश्यक है। मानव समाज के कल्याण के लिए देवताओं की जीत बहुत जरूरी है, और इसके लिए मुझे किसी भी तरह का त्याग करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। निश्चित है महर्षि दधीचि को सब कुछ ज्ञात था। देवराज इंद्र ने अपनी बात पूरी की कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि आपकी अस्थियों से कोई वज्रास्त्र बने तो उस अस्त्र से देवताओं का संहार हो सकता है। इस बात को सुनते ही महर्षि दधीचि तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने तपस्या करनी आरंभ कर दी और धीरे धीरे वे समाधि में लीन हो गए, और उसी में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देवराज इंद्र उनके शरीर को आदर सहित उठाकर देवताओं के पास ले गए। देवताओं ने उनके मृत शरीर की अस्थियों से एक बहुत ही कठोर अस्त्र का निर्माण किया, जिसे वज्रास्त्र कहा जाता है, और उसी वज्रास्त्र से बाद में उन्होंने युद्ध में राक्षसों का और उनके सेनापति वृत्रासुर का वध किया। तो इस प्रकार महर्षि दधीचि की तपस्या सफल हुई। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी ना? क्या शिक्षा मिली कि सृष्टि को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग महर्षि दधीचि ने किया। वे एक पहुंचे हुए संत महात्मा, बड़े ऋषि थे। हम आप छोटी छोटी हस्तियां हैं, हम भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए कर सकते हैं। बुरी आदतों को त्याग कर सकते हैं समाज को सुधारने के लिए। हमारी बुरी आदतें अगर समाप्त हो जाएंगी, एक एक व्यक्ति की बुरी आदत समाप्त होने पर समाज अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाज की एक इकाई है। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी सुधरेगा। तो क्यों ना हम अपने दोष मिटाएं, अपने गुणों का विकास करें। खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ हमें जाना है। क्यों ना जो हमारे पास है अमूल्य निधियां, हम उन्हें समाज पर लुटाएं। जब महर्षि दधीचि इतना बड़ा त्याग दे सकते हैं, अपनी अस्थियों को दान में दे सकते हैं, तो हम और आप छोटी छोटी चीज़ें सबको प्यार से सबके साथ बांट सकते हैं। तो आप भी
तैयार हो जाइए। छोटी छोटी अमूल्य निधियां, प्यार, किसी को ज़रूरत है उसको मदद कीजिए। हमेशा सच्चाई की राह पकड़िए। झूठ का कभी सहारा मत लीजिए और न ही किसी झूठे को सहारा दीजिए। ईमानदारी से जीवन व्यतीत कीजिए। लगन मेहनत से कार्य कीजिए। स्वयं खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। यही तो जिंदगी में लेना देना। छोटी सी जिंदगी में अगर हम ये सब कर सके, दूसरों के लिए जी सके, तो कितनी बड़ी बात है ना। धन्यवाद।